Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel SIMS Official. As you all know that we are discussing about the chapter 9, reproduction in animals. In this, we had discussed the sexual reproduction and the asexual reproduction. Now, we will continue with this topic, that is story of Dolly, the clone. क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल. क्लोनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सेल का एक एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. किसी सेल का कॉपी बना सकते हैं, किसी लिविंग पार्ट का कॉपी बना सकते हैं, या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम by Lan Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute of Edinburgh, Scotland. क्लोनिंग सबसे पहले एक एनिमल का सक्सेसफुल परफॉर्म किया गया था सबसे पहली बार. किसने किया था? लैन विल्मट ने और उनके कलीग्स ने मिलकर. कहाँ पे? रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में. दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली. उन्होंने एक शीप का क्लोन बनाया था जिसका नेम उन्होंने दिया था डॉली. डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. डॉली का बॉर्न कब हुआ था? डॉली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में, और ये सबसे पहला मैमल था जिसको क्लोन किया गया था, मीन्स जिसकी कॉपी क्रिएट की गई थी. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of female Finn Dorset sheep. ये फिन डॉसेट शीप है. जब क्लोनिंग करी जा रही थी डॉली की, सेल कलेक्ट की गई थी फीमेल फिम डॉसेट शीप से की मेमरी ग्लैंड से. साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. इसी तरह से क्या करा गया था, एक एग ऑब्टेन किया गया था. कहाँ से? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से. The nucleus was removed from the egg. एग से रिमूव कर लिया गया था न्यूक्लियस को. Then the nucleus of the mammary gland cell from the Finn Dorset sheep was inserted into the egg of a Scottish black face eve. फिर क्या किया गया? मेमरी ग्लैंड के न्यूक्लियस, the nucleus of the mammary gland cell from the Finn Dorset sheep, means इसके मेमरी ग्लैंड सेल में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के एग को इंसर्ट किया गया था. हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव, जिसका इसका तो न्यूक्लियस रिमूव कर गया था ना, तो इनके एग में, ब्लैक फेस ईव के एग में इसका न्यूक्लियस इंसर्ट कराया गया था. द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इन टू द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. फिर जो एग प्रोड्यूस हुआ है इस तरह से, ठीक है, किस में इम्प्लांट किया गया? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में इम्प्लांट किया गया उस एग को. डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न. इसी तरह क्या हुआ? एग का डेवलपमेंट हुआ जिस तरह से नॉर्मली होता है, और फाइनली डॉली का जन्म हुआ. दो Dolly was given birth by the Scottish blackface Eve. It was found to be absolutely identical to Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. बर्थ इसको इस वाली शीप ने दिया था. डॉली को जो बर्थ दिया था वो ब्लैक फेस ईव ने दिया था, लेकिन वो किसकी तरह सिमिलर थी? फिन डॉसेट शीप की तरह. क्यों नहीं सिमिलर थी इसकी तरह? क्योंकि न्यूक्लियस फिन डॉसेट शीप का था. डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. डॉली में कोई कैरेक्टर नहीं था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का. डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. डॉली किसका क्लोन था? एक हेल्दी क्लोन था फिन डॉसेट शीप का, और इसने प्रोड्यूस किए थे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग अपनी ही तरह नॉर्मली सेक्सुअल मीन्स के थ्रू. अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड इन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज. फिर डॉली को कुछ लंग डिसीज हो गई थी जिससे उसकी 14 फैब 2003 में उसकी डेथ हो गई थी. सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल. However, many die before birth and die soon after birth.
बहुत से ऐसे थे कि जो बर्थ से पहले ही मर गए और जो थे कि बर्थ के बाद मर गए। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी आर टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विथ सेवियर एबनॉर्मेलिटीज। जो कि क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं, जो कि बहुत, जब भी इनको बर्थ दिया जाता है तो ये बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ ही ये जन्म लेते हैं।